तो चलिए अब ये मैच शुरू हो चुका है और अब ये पहली बॉल मैं फेंकने वाला हूं अंजना की तरफ और मेरा अंजना से पहला सवाल या ये कह लीजिए पहली बॉल। तो पहली बॉल जो उन्होंने धीरे से एकदम लूज बॉल डाली है उस पे तो अंजना कहां से आप शुरू करना चाहेंगी? देखिए प्रधानमंत्री कहां पर है, प्रधानमंत्री कहां पर है सुधीर? प्रधानमंत्री तमिलनाडु में है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने पर भी पॉलिटिक्स हुई है। तो सबसे पहले हम आपको आज दिखाने वाले हैं तमिलनाडु के आंकड़े। तो तमिलनाडु के आंकड़े इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि पिछली बार डीएमके और कांग्रेस, देखिए डीएमके की 24 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें। गठबंधन में, ये इंडिया गठबंधन में इस बार लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी पूरी चुनौती है कि क्या वो कर पाएंगे। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अलग अलग जगहों पर 12 रैलियां, रोड शोज की हैं। 12 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में इस बार ताकत झोंकी है। तो सबसे पहले हम आपको आइए दिखा देते हैं जेनेरिक, यानी जो हमारा यहाँ का सेट है, ये हमारा जेनेरिक सेट है। लेकिन अब हम आपके पास सामने वोट परसेंटेज लाने वाले हैं एनडीए का। क्या बीजेपी, हालांकि एआईएडीएमके के साथ वो नहीं लड़ रहे हैं इस बार, लेकिन जो एआईएडीएमके पिछली बार एक सीट में सिमट गई थी, अम्मा की पार्टी 37 थी, ये आया पहला वोट, आपका वोट परसेंटेज मैंने एनडीए पर प्रेस कर दिया है और एनडीए को तमिलनाडु में 22% वोट परसेंटेज मिल रहा है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि तमिलनाडु में पिछली बार बीजेपी को 3.62% ही वोट मिले थे। प्रदीप जी जल्दी से 2 लाइन में, 3.62 से 22% पर पहुंचना, क्या ये एक बड़ी उछाल ज्यादा सीटों की तरफ इशारा कर रही है? अंजना जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछले बार बीजेपी ने एआईडीएमके जो वहां की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और केवल कम सीटों पे चुनाव लड़ा था। इस बार जो है एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन नहीं है, एनडीए का हिस्सा नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन 39 में से बीजेपी ने इस बार 23 सीटों पे चुनाव लड़ा और पीएमके के साथ गठबंधन है। उसके चलते आप पा रहे हैं कि बीजेपी को खुद का, हमारे अनुमान के मुताबिक करीब 14% वोट और दीगर जो स्मॉल पार्टीज है जो एनडीए गठबंधन में, उनके सब मिला के 22% वोट मिलने की। चलिए वोट परसेंटेज में तो गजब इजाफा है। क्या ये सीट्स में तब्दील होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा अब इंतजार करना होगा। अन्नामलाई वो चेहरा होगा, आपको याद होगा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है तमिलनाडु में। पीएम जब जाते हैं वो रैली में उनके बगल में बैठते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उन्हें थम भी कहते हैं। IIM लखनऊ से वो पढ़ के गए हैं MBA, लेकिन बीजेपी का चेहरा वहां पर बने हैं। लेकिन क्या वो सीट्स ला पाएंगे बीजेपी के लिए? दक्षिण में क्या कमाल करेगी बीजेपी? लेकिन अब बारी है इंडिया गठबंधन की। आइए आपको दिखाते हैं वोट परसेंटेज में इसी तमिलनाडु में इंडिया को कितनी वोट परसेंटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया है और ये अब एनडीए के बाद आपके सामने 46%, जिस कांग्रेस को वहां पर पिछली बार 12.62% और वहीं तमिलनाडु में डीएमके को मिले थे बहुत ज्यादा, लगभग 33%। अगर आप इसको जोड़ लीजिए तो 45% पार था। वोट परसेंटेज उनका बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या मानिए? नहीं, 6% प्रदीप जी इसमें इंडिया गठबंधन का। हाँ, मैं बता दूं आपके दर्शकों, पिछली बार इंडिया गठबंधन की करीब वही पार्टियां हैं, यहाँ कोई फेरबदल नहीं है। 1924 में तो इंडिया गठबंधन को पिछली बार करीब 52%, 52% सब मिला के वोट मिले, एग्रीगेट तो मिले थे। अब जो घट के 46% मिलता दिख रहा है, तो 6% का उनको नुकसान हुआ है। तो देखिए जो 12% का एनडीए को फायदा हुआ है वो 6% तो उन्होंने यहां से निकाल लिया। जी बिल्कुल। और ये बाकी का जो 6% है ये दूसरी पार्टियां, ये हो सकता है एआईएडीएमके का घाटा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे एक नई क्षेत्रीय पार्टी एनटीके, जिसके चीफ है सीमन, वो हर एक लोकसभा और विधानसभा सीट से कुछ ना कुछ वोट रहते हैं। प्रदीप जी अब थोड़ा सा सीट आ गई है, खत्म करते हैं अपने दर्शकों का, क्योंकि हर कोई सीट अब जानना चाहेगा। तो सबसे पहले बिना वक्त जाए के सीधे चलते हैं और आपको बताते हैं एनडीए को कितनी सीटें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मैंने एनडीए प्रेस कर दिया है और उसके बाद से देखिए सीटें 2 से 4 तमिलनाडु में 2014 में बीजेपी की 1 सीट आई थी और ये 2 से 4
मतलब कई लोग ये मान रहे थे कि तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन आप लोअर एज 2 दे रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2 सीटें तो हर हाल में आएंगी, 4 भी आ सकती हैं। कौन सी सीटें मिस्टर गुप्ता? देखिए, इसको हम कहते हैं साउथ ऑफ साउथ, यानी तमिलनाडु में भी जो सदर्न रीजन है, जो आपने बताया कन्याकुमारी तरफ जो है, इसमें 2-3 सीटें ऐसी, एक तेनाकासी और दूसरी रामनगरम, जिसपे कि ओपीएस एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और त्रिनेलवेली। अच्छा, इन 3 सीटों के ऊपर बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। और अन्नामलाई जो बीजेपी के चीफ थे, वो कोयम्बटूर सीट पे अच्छी खासी फाइट में हैं। अच्छा ठीक है, कोयम्बटूर वाली सीट आपको बताएंगे, क्योंकि अन्नामलाई का वहां से चुनावी मैदान में उतरना उसे वीआईपी सीट बनाता है। लेकिन अब हम आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं कि सीट्स कितने आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। तो ये देखिए, इंडिया गठबंधन में हमने प्रेस कर दिया और इंडिया गठबंधन की सीटें कितनी आ रही हैं, 33 से 37 सीटें। ये क्या इशारा कर रहा है? ये साफ इशारा कर रहा है कि अपर एज अगर हम देखें 37, तो ठीक परफॉर्मेंस कहलाएगी। हाँ, बस 2 सीटों की कमी हो रही है। जो पिछली बार 39 सीट मिली थी इंडिया गठबंधन को, अब 37 सीटें मिलती है यदि अपर एज पकड़े तो, और लोअर एज पकड़े तो 33 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो उनका परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं करीब करीब वही है। सिर्फ बीजेपी ने अच्छी खासी कोशिश करके वोट शेयर जरूर जो है अपना डबल डिजिट में 14% के आसपास खुद का पहुंचाते हुआ। 3 बड़ी बातें जो टेक अवेज अब समझ में आ रही है तमिलनाडु के नंबर्स में, उसमें इतना जरूर है कि जिस बीजेपी ने 1 सीट 2014 में जीती थी, 2019 में 0 था उनका आंकड़ा, वो 2 सीटें हर हाल में अनुमान के मुताबिक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन का नंबर, जहां पर वो 39 थे, उनका अपर एज 37 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने वहां पर, जो पीएम ने लगभग 12 रैलियां, रोड शोज वगैरह मिलाकर सुधीर की है, सेंध लगा दी है, सेंध लगा, बीजेपी ने वहां पर सेंध लगा दी है। लेकिन अनुमान के मुताबिक जैसे चेन्नई के लोगों ने धोनी तो झारखंड से आते हैं, उन्हें अपना थाला मान लिया, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी अब तमिलनाडु के लोगों ने अपना थाला माना है? और ये चमत्कार कैसे हुआ है? देखिए, चमत्कार तो हर सफलता के पीछे बहुत कड़ी मेहनत और ईमानदारी होती है। ये हमने सबने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पर भी है। तो ब्रांड मोदी की क्रेडिबिलिटी तो हमेशा थी ऑल इंडिया में, लेकिन क्रेडिबिलिटी अकेले से नहीं, जो ब्रांड इक्विटी होती है उसको जमीन पे कोई काम करता हुआ नजर आना चाहिए। जो अन्नामलाई जो बीजेपी ने डिक्लेयर किया, उनको अपना चीफ बीजेपी पार्टी का प्रदेश प्रमुख, उनकी मेहनत का बहुत बड़ा श्रेय है। और मोदी जी के तो इस बार तमिलनाडु में मोदी जी के बाद जो हीरो हैं वो अन्नामलाई है, बिल्कुल कह सकते हैं अन्नामलाई है। और एक चीज मैं बता दूं, इस बार यदि एआईडीएमके के साथ गठबंधन हुआ होता बीजेपी का जो पिछले बार था, तो ये जो आंकड़े हैं वो इसके रिवर्स होते थे, नुकसान होता बीजेपी, नुकसान हो सकता था। नहीं, रिवर्स का मतलब है कि इंडिया गठबंधन को 2-4 सीटें मिल रही होती और एनडीए गठबंधन को। इसकी वजह क्या है? ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एआईएडीएमके का तो लोग मानते हैं कि वहाँ लगभग सफाया हो चुका है। नहीं, लगभग सफाया नहीं हुआ। आप हमारे इसमें भी देखें तो अच्छा खासा वोट शेयर मिलता दिख रहा है एआईडीएमके को। 21% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, और ये 22। तो कहने का मतलब अगर ये 22 और 21 मिल जाता, जिसको हम कहते हैं शार्प डिवीजन हो गया, और यदि एनटीके भी मिल जाते तो ये 50 के ऊपर। तो प्रदीप जी, बीजेपी से ये एक बहुत बड़ी, आप कहेंगे कि गलती हुई है, चूक हुई है, एआईएडीएमके के पोटेंशियल को समझ नहीं पाए? नहीं, लास्ट तक नेगोशिएशन चल रहे थे, हमने सबने देखा है। बट एआईडीएमके को शायद ये उम्मीद रही थी कि तमिलनाडु में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन और लोकसभा के हिसाब से सीटों का परिवर्तन हो जाता है, उसकी वो उम्मीद में थे, और उन्होंने गठबंधन नहीं किया। उसके दूसरी तरफ दोनों को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ने चूंकि इतनी मेहनत की थी, तो अब वो है 2-4 सीटों में मानने वाली पार्टी नहीं थी जी, वो 23 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है।